Yes, bro. Welcome, bro. Thank you so much for this wonderful opportunity. Actually, I am not qualified for this, but still, as a humble service, I will try to do it by the blessings of all Vaishnavas. Before starting, I want to seek blessings from all the devotees present here so that I can serve nicely. Because there are many senior devotees from whom, by their blessings, I can serve. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansha Shri Rupam Sagajatam Sagana Raghunatham Tam Tam Sajivam Savadvaitam Savabhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Shakhanitamsha Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarini He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranami Haripi Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhu Priyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna। तो आज हम लोग जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो हम लोग इंडिपेंडेंस से रिलेटेड ही गृहस्थ आश्रम और भक्ति जीवन में किस तरह हम क्या इंडिपेंडेंट है क्या या हम डिपेंडेंट है इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो मोस्टली ये लेक्चर्स टाइप नहीं होगा, बेटर इंटरेक्टिव होगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि मतलब एक हरे कृष्णा। आप भक्तों से मैं जानना चाहूंगा क्या हम रियल में इंडिपेंडेंट है, क्या है हमारा एग्जैक्ट नेचर? कोई भक्त आंसर देंगे? इंडिपेंडेंट तो नहीं है प्रो जी, मतलब हर तरीके से डिपेंडेंट है। हमें जॉब करना पड़ता है तो हम पैसों के लिए डिपेंडेंट हैं। हमें अपने फिजिकल वेलबींग के लिए खाना खाना पड़ता है तो उसमें डिपेंडेंट है। और इमोशनल वेलबींग के लिए भी हम डिपेंडेंट है। एक कम्युनिटी चाहिए, आसपास लोग चाहिए, तो हर चीज से हम डिपेंडेंट है। मतलब एक तरह हम देखते तो मोस्टली हम लोग डिपेंडेंट ही है। शिल प्रभुपाद बताते हैं कि किस तरह हम लोग डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। माइन्यूट इंडिपेंडेंस है क्योंकि हम लोग भगवान के पार्ट एंड पार्सल है ना, तो हमारे अंदर माइन्यूट इंडिपेंडेंस है कि किस तरह हमें मतलब क्या चूज करना है वो हमारे हाथ में है। तो एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस हमारे पास है। तो हम देखते हैं जनरली हम लोग जो लॉज ऑफ नेचर है, प्रकृति के जो नियम है उनके द्वारा कंट्रोल्ड है, उन पे डिपेंड है। त्रिगुणों के द्वारा हम लोग भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि तीन गुणों में जो जीव जो होता है
तो 3 गुणों में अपने कार्यरत करता है। तो 3 गुणों के द्वारा हम लोग कंट्रोल होते हैं। तो हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। भगवान भगवान सबके पीछे भगवान का कुछ ना कुछ मतलब भगवान ही होते हैं। जिस तरह भगवान स्वयं बोलते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि, मतलब प्रकृति के उनके अनुसार ही, मतलब प्रकृति जो कार्यरत कर रही है या फिर कोई भी है, जो भी कुछ कार्य हो रहा है, भगवान स्वयं उसके पीछे है। तो हम देखते हैं कि किस तरह भगवान के उपदेशों के अनुसार, भगवान के निर्देशन में किस तरह सारे कार्य हो रहे हैं। तो हम लोग फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, हमारे अंदर थोड़ा सा इंडिपेंडेंस है, जिसको श्रीमद् भागवतम में कहा जा, फर्स्ट कैंटो 18 चैप्टर 22 वर्ष में बताते हैं प्रभुपाद परपट में कि जो हमारा जो रियल इंडिपेंडेंस क्या है ना, जो रियल स्वतंत्रता है वो क्या है कि भगवान के कृपा पे पूरी तरह से हमें निर्भर रहना। हाँ, और जब हम उन पे निर्भर रहेंगे वो सच्चा स्वतंत्रता है। हमें कोई मटेरियली मतलब उस तरह अटैच न होते हुए भगवान की कृपा पे पूरी तरह निर्भर रहना है। हाँ, पर तब भी हम डिपेंडेंट है, साथ ही साथ हमारे पास थोड़ा सा इंडिपेंडेंस है। जैसे भगवान ने अर्जुन को जो भगवद गीता का उपदेश दिया है, तो उसमें भगवान पहले पूरे उपदेश दे दिए कि हम आत्मा है, हाँ, हम ये शरीर नहीं है। तो फिर हमें किस तरह अलग अलग योग के बारे में बताया, कर्म योग बताया, ध्यान योग बताया, हम भक्ति योग के बारे में बताया। सारे चीजों का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया। बट एट लास्ट भगवान क्या बोलते, यथा इच्छेसी तथा करो, मतलब जिस तरह आप, जो आपकी अब इच्छा है वो आप करो। तब भगवान ज्ञान दे रहे हैं। सिमिलरली सारे जीवों को भगवान ने शास्त्र दे दिए हैं, सब दिए हैं, बट लास्ट अब फॉलो करना नहीं करना किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर, जीवों के, जो जीव है उनके ऊपर डिपेंड है। मतलब माइन्यूट इंडिपेंडेंस है हमारे अंदर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चल ठीक है, अभी माइन्यूट इंडिपेंडेंस से इसका मतलब क्या निकलेगा, है ना, कि ये तो छोटा कुछ, मतलब पूरी तरह से तो हम लोग डिपेंड ही है। तो फिर ये जो जीव जो होता है वो इस तरह के गलत कार्य क्यों करता है, इतना मूर्ख व्यवहार क्यों करता है ना। तो जनरली उसको पता है कि भगवान ने, जैसे अर्जुन अर्जुन को जो पूरा ज्ञान दिया था, तो अर्जुन ने क्या बोला बाद में कि भगवान आपने जो जैसे बताया मैं वैसा ही करूंगा। पहले अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, परंतु जब भगवान ने उपदेश दे दिया भगवद गीता का पूरा, फिर भगवान ने उनपे छोड़ दिया कि अब तुम्हें जो करना है, युद्ध नहीं करना है नहीं करो, या फिर करना है करो, उनके उपदेशों का पालन करो नहीं करो। तो ये भगवान ने उनपे छोड़ दिया है, जो इंडिपेंडेंस है वो उनके लिए उन्हें रखा। तो फिर तब भी कुछ जीव हम देखते हैं कि पता है, हम ज्ञान होता है, पर तब भी गलत कार्य में लगते हैं। तो एक मूर्खता होती है। तो ये क्यों होती है मूर्खता, क्योंकि जो हमारे पास जो एक स्वतंत्रता है उसका हम लोग मिसयूज करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, अजामिल अजामिल के थे, अच्छे ब्राह्मण परिवार से थे, उन्होंने, उनको अच्छे से शास्त्रों का ज्ञान था पूरा, भगवान की पूजा अर्चना में लगे रहते थे, परंतु उन्होंने अपना जो एक इंडिपेंडेंस था उसका मिसयूज किया और क्या किया, वैश्या का संग किया, और फिर उनका पतन हुआ। सिमिलरली प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने देखा था कि उनके कोलकाता में एक बहुत अमीर व्यक्ति था। तो उसका जो, वो मतलब वकील थे, बहुत बड़े वकील थे, तो वहाँ के, तो उनके 2 पुत्र थे। तो उनका जो बड़ा बेटा था वो पूरा पापा जैसे, मतलब बहुत फेमस वकील बना, बहुत अच्छे से उसने पापा ने जो जो सिखाया है उन चीजों को आगे लेके गया। तो उन्होंने अपने पिता के उपदेशों का पालन किया। परंतु सिमिलर उनका जो छोटा बच्चा था, तो वो एक ठेला चलाने वाला बन गया। क्यों, क्योंकि उसने जो, उसके पास जो एक स्वतंत्रता थी उसका उसने सही उपयोग नहीं किया। क्यों ठेला चलाने वाले बन गया, क्योंकि उसकी जो संगत जो थी वो गलत लोगों के साथ थी। तो उसने एक जो निम्न, जिसके जात, निम्न मतलब एक शूद्र क्लास के स्त्री के साथ संग किया, उससे शादी की, और फिर वो उस तरह उसका पतन हुआ, जिस तरह अजामिल के इसमें आता है। उसी तरह सिमिलरली हम देख सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि साधारण जीवों के लिए भी ओनली एप्लीकेबल होता है। साथ ही साथ जो भक्त लोग होते हैं, भक्त लोग कभी कभी हो सकता है मिस्टेक से या फिर खुद से अपने जो इंडिपेंडेंस है उसका मिसयूज करते हैं। तो
ये किस तरह होता है? तो शिल बहुत अच्छा एक उदाहरण हम देख सकते हैं। जय और विजय जो है, उन्होंने क्या किया था, जब चतुष कुमार वैकुंठ में गए थे तो उन्होंने चतुष कुमार को रोका, अंदर जाने नहीं दिया। तो एक तरह से हाँ उनकी सेवा थी, परंतु उनके इंडिपेंडेंस का भी वहां पे मिसयूज होता है, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वैष्णव के प्रति अपराध हो गया उसमें, उनसे जो अपराध हुआ है, तो उन्होंने एक मिस्टेक की। तो जो हम ये मिस्टेक जो करते हैं, हम जो भी गलतियां जो करते हैं, तो ये हमारे जो स्वतंत्रता है उसका गलत उपयोग करने के कारण ही गलतियां होती है। तो जो गलतियों का मेन कारण हमारा क्या है, कि जो हमारे पास स्वतंत्रता है उसका गलत उपयोग करना, उसके कारण ही ये जो है गलतियां होती है। तो इसी तरह ये करने के कारण उनको क्या होना पड़ा, फिर उनका पतन हो गया, उनको नीचे आके फिर 3 अलग अलग जन्म लेना पड़ा असुर योनि में, और फिर भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ। तो ये सब किस लिए हुआ, क्योंकि जो माइनर इंडिपेंडेंस था उसका उन्होंने उस तरह उपयोग किया था। तो जो जीव जो होता है वो मतलब पतन होने के लिए हमेशा, मतलब उसकी प्रवृत्ति है, पतन होने की उसकी प्रवृत्ति है, इसीलिए वो इस तरह के गलतियां करता है और नीचे गिरते जाता है। परंतु जब उसे भगवत ज्ञान मिलता है या फिर भक्तों का संग मिलता है, या फिर वो जब ऊपर मतलब बढ़ते जाता है गुणों के द्वारा, क्योंकि जब भी जीव आता है नीचे तो मोड ऑफ इग्नोरेंस, पैशन फॉर गुडनेस, इस तरह वो उसकी उन्नति होती है भक्तों का संग और भगवान की कृपा से, फिर वो फिर से वापस चला जाता है। तो इस ये किस तरह होता है, जिसी तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो आग है, तो अग्नि में जो अग्नि का तिनका जो होता है, वो अगर जब गिरता है तो सपोज अग्नि से अलग होके जब वो गिर रहा है, तो क्या एक इंडिपेंडेंस के कारण जब होता है, तो जैसे जीव जो होता है वो स्वयं भगवान से, हम तो पहले भगवत धाम में ही थे, परंतु हमने क्या चाहा कि मुझे एंजॉय करना है, तो ये क्या थी, हमारी माइन्यूट इंडिपेंडेंस थी, मुझे एंजॉय करना है, मुझे भगवान जैसे बनना है ना। तो भगवान बोला ठीक है जाओ। तो उसी तरह जीव जब पतन होके इस जगत में आता है, हाँ, तो जिस तरह अग्नि का तिनका जब गिरता है, तो अगर वो किसी घास में गिर जाए, सूखी घास में गिर जाए, तो क्या होगा, वो फिर से अग्नि प्रज्वलित होगी और वो मतलब बढ़ने लगेगा। परंतु अगर वही तिनका आ, अगर गीली घास में गिर जाए, तो उसमें उसका फिर से प्रज्वलित होने के चांसेस जो है वो थोड़े कम है। अगर उसको सूखी घास का अगर थोड़ा सा अंश मिल जाता है, तो वहां पे फिर से जलने लगेगा और आग फिर बढ़ेगा। परंतु वही तिनका अगर पानी में गिर जाए, तो उसका तो फिर से वो अग्नि प्रज्वलित नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जो जीव जो होता है वो जब स्पिरिचुअल मतलब पतन होता है उसका, तब वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में, जिसमें जो वाटर में जो तिनका गिर रहा है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो जीव जो है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में आ गया है, उसमें वो आलस, मोह, इसके कारण वो कुछ भी कर नहीं पाता है। तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में उसको फिर से ऊपर उठने के लिए बहुत समय लगता है। परंतु वही तिनका अगर गीली घास में गिरता है, मतलब जो जीव आता है तो मोड ऑफ इग्नोरेंस से जब वो पैशन में आएगा, तो पैशन में आने के कारण वो कार्यरत कर रहता है, अलग अलग कार्य करता है। तो वहां से उससे पैशन से गुडनेस में आना उसके लिए आसान हो जाता है ना। तो तब गुडनेस में जब आएगा, तो गुडनेस में उसको पता चलेगा कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस तरह वो जानते हुए वो उन्नति फिर से कर पाएगा। तो ये तो किस तरह जीव मतलब भौतिक जगत में आके किस तरह वो इंडिपेंडेंस का यूज करता है, हमने जाना। अब इसका गृहस्थ आश्रम में किस तरह मतलब ये होता है, उपयोग होता है, हम उसको देखेंगे। तो क्या हम गृहस्थ आश्रम में इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है? ये फिर से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, कोई भक्त उत्तर दे इंटरडिपेंडेंट है सकता हम है? लोग, इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट। यस, कमलनाथ ने उत्तर दिया इंटरडिपेंडेंट है, वेरी नाइस। बट हम लोग आजकल देखते क्या देखते हैं कि सब लोग मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। हाँ, तो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सेपरेटली एंजॉय करना चाहते हैं, अरे मैं इसकी क्यों सुनूं, सबका ईगो होता है ना।
तो उसके कारण सोचता है कि अरे मैं इसकी क्यों सुनूं, मैं तो अपने मन से करूंगा, जैसा करना है वैसा करना है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, आजकल डिवोर्स रेट बहुत बढ़ रहे हैं। उससे रिलेटेड 1971 में 5 जुलाई 1971 में शिल प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था। उस समय थोड़ा डिवोर्स का सिचुएशन थोड़ा ज्यादा चल रहा था, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो विवाह है ये एक सीरियस बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मजाक हो, ये मजाक नहीं है, एक बहुत सीरियस चीज है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड प्रॉमिस करता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं साथ में रहने का, और साथ ही साथ वो हस्बैंड प्रॉमिस करता है कि वो वाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। परंतु अगर वो ये प्रॉमिस तोड़ देते हैं तो ये बड़े पाप के भागीदारी बनते हैं। तो ये जो है शिल प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि अगर तुम अपना प्रॉमिस तोड़ोगे नहीं तो मैं तुम्हें शादी की अनुमति दूंगा और मैं शादी कराऊंगा, अन्यथा मेरा कोई आशीर्वाद नहीं है आप लोगों पे। जब आप अगर इस तरह अगर मेंटेन करके रहेंगे तब मैं आप लोग को आशीर्वाद दूंगा, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। तो हमें जरूरी है कि ये जो डिवोर्स वगैरह और ये सब चीजें हैं, तो ये मतलब ये पहले के इसमें नहीं था, अभी जस्ट चालू है पूरा। इसके का वेदों में कहीं पे नहीं आता है कि कभी डिवोर्स हो गया, इसने इसको छोड़ के चला गया, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो गृहस्थ आश्रम में वी आर इंडिपेंडेंट। अब क्योंकि गृहस्थ, ग्रह प्लस स्थित मतलब स्थायी, तो ग्रह में रहते हुए जब हम भक्ति करते हैं, है ना, तो ग्रह एक भक्त है, प्रभुपाद से पूछते हैं कि प्रभुपाद मैं तो ब्रह्मचारी नहीं हूँ, आश्रम में नहीं रहता, हाँ, परंतु मैं ग्रह ग्रह घर में रहता हूँ, गृहस्थ हूँ, तो मैं किस तरह भक्ति करूँ, मैं तो मतलब मेरा क्या भक्ति में उन्नति नहीं होगा, मैं ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं हूँ। तो प्रभुपाद बताते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। आप गृहस्थ ग्रह में है, घर में है, तो उसका मेन क्या उद्देश्य होता है कि ग्रह में रहते हुए आप भगवान को सेंटर बनाते हुए दोनों मिलके जब एक दूसरे को भक्ति में उन्नत करने के लिए सहायता करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो वहां पे रहते हुए भी आप बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करिए कि आप घर में रहिए, आप वहां पे इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, मतलब आप वहां पे स्वतंत्रता से स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं। परंतु जो आपका जो स्वेच्छा से जो कार्य अलग चल रहा है, मतलब मंदिर में अलग प्रोग्राम होता है, आप वहां पे अलग से कर रहे हैं प्रोग्राम, तो वो आपका इंडिपेंडेंस एक तरह से भगवान की सेवा के लिए है। तो वहां पे कोई मतलब गलती नहीं है। आप भगवान को अगर केंद्र में रखते हुए अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, साथ ही साथ घर की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लोग प्रस्तुत करो। तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी भक्ति में उन्नति कर सकते हैं, इस तरह प्रभुपाद उनको बताते हैं। तो सेम हमारा जो मेन पॉइंट होता है गृहस्थ आश्रम में होते हुए कि किस तरह भगवान कृष्ण को सारे कार्यों के सेंटर बनाया जाए। क्योंकि मंदिर में क्या होता है, मंदिर और घर में क्या अंतर है, घर में क्या मंदिर में क्या होता है कि सब लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे होते हैं। अगर सेम चीज अगर हम लोग घर में करते हैं तो घर भी क्या बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। हमारे लाइफ का जब सेंटर कृष्णा अगर रखते हैं तो घर भी मंदिर बन जाएगा। तो सेम वे, तो हम लोग क्या है, हमें कृष्ण को केंद्रित में रखते हुए सारे कार्यकलाप को करना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम में हम लोग इंटरडिपेंडेंट है, जिसका कमलनाथ ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। तो उसके लिए सुबह में जब तैयार कर रहा था तो मेरे मतलब माइंड में आया एक उदाहरण, जस्ट हम आंख देख सकते हैं इसका उदाहरण, जो हमारी जो आंख है, आंख और पत्नियां, है ना, पलके जिसको कहते हैं। तो आंख जो है अंदर का पार्ट वो सॉफ्ट होता है, डिलीशियस होता है ना, और जब पलकियां जो होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो यू कैन कंपेयर, जो पलकियां हस्बैंड की तरह है और जो अंदर की आंख है वो वाइफ की तरह है। तो वाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, हस्बैंड कर रहा है। तो ये पलके जिस तरह आंखों को प्रोटेक्ट कर रही है, हाँ, और साथ ही साथ आंखें आंखें उसको मदद कर रही है ना, कि सारी चीजों को देखने के लिए। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम दोनों को अलग कर दे तो दोनों को तकलीफ होगी, आंखों में कुछ भी जा सकता है सीधा, हाँ, पलकिया का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो एक एक दूसरे को साथ मिलके चलना है। सेम अगर हम साइकिल के दो पहिए देखें, एक पहिए पे भी चलती है, हमने देखा है सर्कस में चलाते हैं, परंतु तब भी दिक्कत आती है। दो पहियों पे जब चलेगी साइकिल तो अच्छे से स्मूथली जाएगी, है ना। और जो एक हमारा जो गोल है, साइकिल जा रहा है तो क्या किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जा रहा है ना, तो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए
हमें मतलब दोनों का सहारा अगर रहेगा, जैसे हमने देखा है कई पिक्चर्स में 2 पैडल की साइकिल होती है, तो दोनों मिलके पैडल रहते तो आसानी से जल्दी से जाके पहुंचेंगे। तो ये भगवान को केंद्रित रखना ये बहुत जरूरी है। तो हम किस तरह डिपेंडेंट हैं, इसका हम लोग लास्ट थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में कि इसके बारे में बहुत अच्छा बताया जाता है कि किस तरह वाइफ जो है वो किस तरह हस्बैंड को प्रोटेक्ट करती है, किस तरह हमें उनका टेक केयर करना चाहिए। तो जब महाभारत में एक पार्ट आता है जहाँ पे भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि किस तरह जो पत्नी जो होती है वो उसको प्रोटेक्ट करना एक हस्बैंड का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हाँ, तो क्योंकि जब अगर वाइफ प्रोटेक्ट होती है, जिस घर में वाइफ का अच्छे से प्रोटेक्शन हो रहा है, तो वो जो फैमिली जो होती है वो अच्छे से प्रॉस्परस होती है। तो उसको प्रॉस्पेरिसिटी की देवती भी गॉडेस भी माना जाता है। तो जिस घर में वाइफ रहेंगी जिसका अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है, उनको मतलब हर्ट नहीं हो किया जाता, जिस घर में उनका अगर अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, उनको हर्ट कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे उस घर उस फैमिली का विनाश हो जाता है। हम देख सकते हैं जिससे महाभारत में हम देखे तो द्रौपदी के साथ कौरव ने किस तरह व्यवहार किया था, तो उनका पूरे कुल का क्या हुआ, नाश हो गया, है ना। उसी तरह तो ये हम शास्त्रों से खुद देख सकते हैं कि किस तरह होता है। अगर कोई घर में कोई जो स्त्री जो है वो किस हमेशा ग्रीफ में रह रही है, तो उसकी पूरी जो फैमिली होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसमें बताते हैं कि किस तरह जो पत्नी जो होती है वो आ, मतलब हस्बैंड को प्रोटेक्ट करके रखती है। इवन दो हस्बैंड का ये है कि पत्नी की रक्षा करना, परंतु हस्बैंड तो पत्नी की रक्षा कर ही रहा है, साथ ही साथ पत्नी भी हस्बैंड की रक्षा कर रही है। किस तरह, सॉरी, इसमें बहुत अच्छा श्रीमद् भागवतम में पार्ट आता है पुरंजन का। तो पुरंजन वहाँ पे बहुत अच्छे से बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, जो एक हमारा जो शरीर है वो शरीर एक किले के तरह है, फोर्ट के तरह है ना। और जो हमारा जो सेंसेस है, हमारा जो इंद्रिय है, वो जो लुटेरे होते हैं उनके तरह है। परंतु जो हम जो स्त्री जो होती है, जो वाइफ होती है, वो क्या है, कमांडर है उस किले की, जो उसको बचा रही है। तो अगर इसमें क्या होता है कि जिस तरह पुरुष है उनके इंद्रिया हमेशा इधर उधर भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए भागती है, परंतु स्त्री जो होती है वो उसको कंट्रोल में रखती है। किस तरह, ऐसा नहीं कि एकदम डांट दिया, अरे तुम क्या कर रही हो क्या कर रहे हो, नॉट विथ एंगर, नॉट विथ हार्श वर्ड्स, है ना, परंतु प्रेम से, सेवा से, है ना, और उनकी इच्छाओं को पूर्ति कर। तो इस तरह वो उनको प्रेम से और सेवा से उनको संतुष्ट रख के उनको बचाती है। तो इसलिए बहुत अच्छा रो मतलब एक तरह से वो प्रोटेक्ट कर रही है हस्बैंड को। इस तरह बहुत अच्छे से बताया गया है श्रीमद् भागवतम में वहां पे। हाँ। तो सिमिलरली हस्बैंड जी जो होता है, इसमें और एक बोला जाता है कि माया से बचा रही है वाइफ। अगर अगर हस्बैंड है, सपोज उसका शादी नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए इधर उधर भागेगा। परंतु अगर वाइफ है तो वो उस तरह प्रोटेक्टेड रहेगा हमेशा। तो सिमिलरली हस्बैंड जो होता है वो भी अपने वाइफ को प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमिलिटी के साथ, केयरिंग के साथ, टॉलरेंस के साथ। इसका ये तो एक दूसरे को एक जो उसकी सारी जो इच्छा है उनको पूर्ति करते हैं। तो एक दूसरे का सपोर्ट के साथ दोनों चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिपेंडेंटली, अरे नहीं मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, मेरी इच्छाएं नहीं हो रही तो मैं इधर अलग चला जाता हूँ, मैं अलग चले जाता हूँ, नहीं। ये अगर वाइफ जो है अगर गाइडेड रहेगी, हस्बैंड के प्रोटेक्शन में रहेगी, तो शी विल बी ऑलवेज हैप्पी। परंतु अगर वो इंडिपेंडेंटली अलग से जाना चाहेंगी तो वो हमेशा अनहैप्पी रहेंगे। सिमिलरली बोथ ऑफ ये दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। तो इस तरह दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और दोनों मिलके भगवान को केंद्रित में बनाते हुए भक्ति में आगे बढ़ना, यही मेन गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करने का उद्देश्य है कि किस तरह दोनों एक दूसरे का सहारा करते हुए भगवान को केंद्र बिंदु में रखते हुए भक्ति में आगे बढ़ते जाए। तो अभी हम लोग यहीं पे ये करेंगे इस पॉइंट को, और अभी आगे
प्रश्न उत्तर के लिए हम लोग ध्यान देंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न टिप्पणी और कुछ हो तो आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी बहुत अच्छी क्लास थी। आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। आपने जैसे बताया कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट, मतलब टोटल टोटल इंडिपेंडेंस तो नहीं है। और आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से फिलोसफिकली बताया कि कैसे जो जीव है वो एक्चुअली डिपेंडेंट है, और जब वो भौतिक जगत में आता है तो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एक्चुअली इंटैंगल हिम। तो तो इस तरीके से जीव तो बद्ध है, पर गृहस्थ आश्रम में जाके हम अपने आप को इन 3 मोड से बाहर निकाल सकते हैं अगर हम कृष्णा कॉन्शियस अच्छे से प्रैक्टिस करें तो। और आपने वो एग्जांपल भी बताया कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, दे आर लाइक 2 व्हील्स इन अ साइकिल। सर्कस में तो हम एक व्हील चला भी सकते हैं, पर वो कुछ समय के लिए चला सकते हैं, वो बहुत मुश्किल है, वो प्रदर्शन के लिए है। और जो जो असली में जो स्मूथली जो साइकिल चलती है वो 2 चक्के वाली होती है। तो बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु जी एक्चुअली आज के समय पे हम देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक्चुअली फॉल्स ईगो कलयुग में ज्यादा ही रहता है। और मतलब कलयुग में ये तरह की समस्या है कि व्यक्ति में क्वालिटीज तो इतनी होती नहीं है, पर क्वालिटी से ज्यादा ईगो बहुत ज्यादा होता है कि मेरा तो तो ऐसे में कभी कभी कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी भी आजकल देखने मिलती है कि तुम अगर ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकती। तुम अगर हस्बैंड बोलेगा मैं कार चलाऊंगा तो वाइफ कहेगी मेरे को भी कार चलाना आता है। तो इस तरह की कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी जो कि बाहर भौतिक जगत में दिखती है, वो अगर घर के अंदर भी हो, तो ऐसे में फॉल्स ईगो को कैसे टैकल करें? हाँ, ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो सेम उसका एक जो पॉइंट है कि अगर हम लोग कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाते हैं कि ये जो ईगो वाला पॉइंट है, ऑब्वियसली कहा जाता है कि 3 लेटर वर्ड कैन डिस्ट्रॉय 12 लेटर वर्ड, दैट इज रिलेशनशिप, है ना। तो ईगो के कारण ही सारे जो केसेस डिवोर्स है या कुछ भी हो रहा है या कोई भी जो भी कलह होता है घर में, ये ईगो के कारण ही होता है। परंतु उसमें ईगो क्यों है? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता में है। क्या क्या अज्ञानता? कि हम लोग करता है ना, वो अज्ञानता है ना कि आई एम अ डूअर, आई एम अ एंजॉय, है ना। परंतु अगर वही हमें अगर नॉलेज आएगा, जिस तरह 15 चैप्टर में जो भगवता में पहले ही बोलते हैं कि ज्ञान के नॉलेज, ज्ञान के तलवार से, है ना, हमें जो अटैचमेंट है, 15 चैप्टर का जो फर्स्ट सेकंड 4-5 श्लोकाज है उसमें बताते हैं किस तरह भौतिक जगत उल्टा पेड़ के समान है। तो ज्ञान के नॉलेज मतलब नॉलेज की तलवार से हमें क्या करना है? उसको पेड़ को काटना है। तो सिमिलरली जब हमें ये स्पिरिचुअल नॉलेज जब हो जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, कृष्णा इज द डूअर, वी आर ओनली द पपेट इन द हैंड ऑफ कृष्णा, है ना। तो इस तरह जब हमें ये ज्ञान हो जाता है और फिर हम जब लोग धीरे धीरे भक्ति करते, तो हो सकता है कि अभी हमें वो भक्तों के जो 26 गुण है वो अभी आए नहीं है, परंतु धीरे धीरे हम जब भक्ति का प्रयास करें, भक्ति करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो मोड ऑफ गुडनेस की जो क्वालिटीज है, 26 जो वैष्णव के गुण है, वो बढ़ने लग जाते हैं। तो उसके द्वारा, और जब हम भगवान को सेंटर में रखेंगे, जो एक जो उदाहरण दिया जाता है कि कोई तालाब है, तो तालाब में अगर आप अलग अलग जगह पत्थर फेंक रहे हो तो क्या होगा? सारे सर्कल आके कोलैप्स होंगे, है ना, एक दूसरे को टकराएंगे। परंतु एक ही जगह पे अगर आप पत्थर फेंक रहे हो तो सर्कल बढ़ता जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग कृष्ण भगवान को सेंटर बनाएंगे, भगवगीता भागवतम भक्ति का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे अंदर उस तरह के अच्छे अच्छे गुण का विकसित होंगे। और साथ ही साथ भगवान की कृपा से ये जो ईगो का जो इशू है वो सॉल्व होगा, क्योंकि ये तो बहुत चैलेंजिंग और आजकल बहुत होता है। तो यही है कि भगवान को अगर हम लोग सेंटर में रखते हैं और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो होगा। बाकी सर्वात्मा को प्रेमता को सीनियर ड्यूटीज बता सकते हैं। Thank you, bro. Hare Krishna, bro. हरे Bro, कृष्ण। can I ask question? Abhishek, bro, can I ask? हाँ श्योर श्योर गुरु जी। Yes, Hare Krishna. Thank you, bro. Actually, bro, आपने जो एग्जांपल दिया वो फोर्ट वाला, वो मैंने सुना था एक्चुअली डिवोटीज, वो भी काफी याद है मुझे, अच्छा लगा कि women is like fortress है, fortress चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि लाइक मुझे जो जानना है मेरे लिए, जैसे लाइक
तो मैंने डिवोटी से बात किया, तो एक तो जैसे प्रो ऐसा है कि अगर मैं घर में मतलब जैसे बोलते ना वाइफ अगर वर्किंग हो तो प्रो उसमें मतलब क्या अच्छा है या नॉन वर्किंग ज्यादा अच्छा है, मतलब कि अब देखिए ब्रो अभी ऐसा बोलेंगे कि नॉन वर्किंग तो कुछ लोगों को लगता है रूढ़ीवादी है, जैसे मैं घर में थोड़ा बोलता हूँ लगता है रूढ़ीवादी सोच है। लेकिन कुछ चीज आप समझ भी रहे हैं कि थोड़ा जैसे सर्वे वगैरह होते हैं ना शहरों में, जैसे पता चलता है कि थोड़ा इलिसिट एक्टिविटीज भी हो जाता है, अफेयर वगैरह ना। तो मुझे ऐसा लगा था कि लाइक वर्किंग सही है, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं घर में भी हो तो फिर क्या है कि माइंड वो अलग ही खेल वो है, अलग चलता है फिर वो। तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल आप बता सकते हैं लाइक अभी अगर कोई सर्च कर रहा है तो क्या पहले से वर्किंग हो तो कुछ बोलना चाहिए या नॉन वर्किंग ही देखें, या ऐसा वो कि उससे बात करें कि ठीक है, या आप क्या बोलोगे मतलब इसमें प्रैक्टिकल? मैं अभी जस्ट रिसेंटली अमोघ लीला प्रो ने आनंद इंदौरपुर का बहुत अच्छा लेक्चर लिया था, 1-2 महीने हो गए शायद, मतलब इंटरव्यू लिया था। उसमें एकदम डीप डीप क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत प्रैक्टिकल रिलेटेड। हाँ, कि किस तरह मतलब इवन दो जो हम लोग मतलब इवन दो ही इज ब्रह्मचारी, तो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि दे शुड हैव सेक्स और नॉट, दे शुड मतलब में बहुत डीप क्वेश्चन है। तो उसमें ये प्रश्न भी आता है कि क्या वुमेन को जॉब करना चाहिए। से हम लोग ऐसा नहीं है कि हम मतलब वुमेन को जॉब करने के अपोज में, ऐसा कोई नहीं है, दे कैन डू आल्सो। तो उस सेंस में प्रभु जी बताते हैं कि अगर उनका बहुत अच्छा एंगेजमेंट हो गया है, कि इवेंचुअली मेनली क्या हो जाता है कि उनको ऐसा लगता है ना कि वर्ल्ड क्या रिकॉग्नाइज आउटर सिचुएशन से देखता है कि अरे ये जॉब करके ला रहा है, बाहर अर्न कर रहा है, इसका नेम एंड फेम हो रहा है ना। तो इस सिचुएशन से देखता है तो उनको लगता है अरे ये इतना कर रहे तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, है ना, क्योंकि उनके अंदर भी इच्छा है करने की, तो दे वांटेड टू डू। तो सेम वे वो प्रभु जी बताते कि उससे किस तरह उनकी जो पत्नी जो है वो शायद 18 साल से या उससे ज्यादा सालों से डेटी वर्शिप में लगी रहती है, हमेशा डेटी वर्शिप करती है वो। उनका पुत्र इतना मतलब फेमस हो गया है कि जिस बहुत अच्छे से करते। तो अगर किसी का अगर रुचि डेवलप हो जाए, डेटी वर्शिप हो गया या फिर कुकिंग एंड ऑल, बिकॉज हम जो बोलते हैं ना कि किसी को भी हृदय में जाने का रास्ता कहाँ से है, पेट से। तो अगर अच्छे से कुकिंग सॉरी जो डिश वगैरह बना के अगर इसमें इन चीजों में उनका इंटरेस्ट होता है तो वो लोग जो माइंड को जो एंगेजमेंट है वो रख सकते हैं। और साथ ही साथ अब ये चलो ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर हुआ। तो इवन दो मैंने देखा है जब भी हिजोनिस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से कोई पूछने आता है, प्रभु जी कोई नया कपल मिलने आता है तो महाराज हमेशा पूछते हैं माता जी क्या करते हैं, तो माता महाराज बोलते हैं कि ओके शी कैन टीच आल्सो, बिकॉज खाली मन रहेगा तो कुछ ना कुछ विचार आएंगे, तो ये डेंजरस है। तो नॉर्मल जॉब लाइक टीचिंग हो गया, हाँ, या फिर घर पे रह के ही कुछ करना, तो इस तरह के भी कुछ जॉब्स है वो कर सकते हैं, जो कि मतलब टाइम टेकिंग नहीं है, आपकी भक्ति में भी सहायता करेंगे, घर के कार्यों में भी कोई बाधा नहीं लाएगी, और साथ ही साथ आपकी जो इच्छा है कुछ करना है ये करना है उसको भी पूरा करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा है। उसके अलावा और एक पॉइंट आता है कि इवन दो आजकल हम देखते हैं कि डिवोटीज जॉब पे जा रहे हैं परंतु वो भी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है जब लक्ष्मी की जरूरत हो या इस हिसाब से। तो साथ ही साथ कुछ भक्त लोग बिजनेस भी करते हैं या कुछ ट्रेनिंग या कुछ कोचिंग या फिर ऐसा कुछ करते हैं, या फिर नॉर्मली हम देख लो कि कोई प्रचार में जा रहा है भक्त, है ना, तो उसको मदद कर सकते हैं उनके कार्यों में। तो दोनों मिलके जब करेंगे तो उनका लविंग जो बॉन्डिंग है रिलेशनशिप है वो क्या होगा, अच्छा होगा। साथ ही साथ उनको जो उनका जो इच्छा है कि मैंने भी कुछ करना है कुछ ये करना है तो वो भी होगा। बिकॉज हमेशा ये जो लाइन होती है ना, मतलब हमने फिल्मों में सुना है या ऐसे भी सुना है, क्या हर कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, ऐसा कुछ लाइन है शायद। तो सेम वे भाई, बिकॉज वो जो कर रहा है एक्सटर्नली जो दिख रहा है, परंतु जो उसके जो पीछे की चीज है, अब देखो हस्बैंड को फिर ना घर का कुछ खाना खुद से बनाना है, ना कपड़े धोना है, ये करना है ये करना है, ये सब सारी चीजें उसको नहीं करना पड़ता। तो मतलब बैक का सपोर्ट जो है कौन दे रहा है, वाइफ दे रही है ना, तो उसके सपोर्ट से वो आगे ग्रो कर रहा है। तो सिमिलरली ऐसा नहीं कि मतलब शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, शी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इवन मोर, कि जो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसी चीजें करना आसान नहीं होता है, ऊपर ऊपर लेवल पे तो कर लेगा। तो वो था, क्योंकि जो सक्सेस जो होता है वो सिंगल उसका नहीं होता है, दोनों का मिलके होता है। तो सेम वे सो शी कैन एंगेज इन नॉर्मल टीचिंग्स वे, या फिर शी कैन हेल्प हिम बाय
managing the household affairs and all, or she can help in his job or business. So all these 2-3 ways are there. I hope it helps you. Yeah, Yes. and senior devotees can also add. Obviously, this is a kind of discussion type of Zoom class, so every devotee can speak and put up their points too. I wish to add one point. Yeah, Is it thank you. is it Yes, fine? sure, Kamalnath. You can be on Actually, your video too. Kamalnath. no, I'm having my lunch, Prasadam Proji. I'll just Okay. talk on voice call only. Uh, What I feel, once one is married, after that one should not change that person, forced to change that person. For example, if somebody is working and you accepted her as a working wife, then don't force her to change. If you have Sure. accepted a wife who is not working, then don't force her to work. So that is very important. And then it depends that what is your situation. If you need a partner who can help you financially, and with whom you can, for example, I give the example of IT people. For example, I'm in IT company, my wife is an IT company. If tomorrow we shift in Pune and we associate devotees nicely on every weekend, and if we shift in a flat just beside my beside the center or the temple somewhere there, then it becomes very easy. Because earlier what used to happen, the wife there used to be a joint family, and in that structure, when wife was not having any work, at least she was connected to other ladies, jethani, devrani, nanad, apni saas ke saath. So they were engaged and they had a lot of activities to enjoy also together. But in current scenario, the husband is working somewhere in Pune, in Mumbai, and different place, staying only with the wife, and wife is just at home, and he is going to work somewhere in some company. So what the girl will do for the 9 hours? She also needs some kind of engagement. So definitely she can take up some kind of job. I will say not very hectic job that she's not able to manage. Her household affairs also. Husband should also help her wife if she's working, and at the same time, one should be very clear in discussion with the wife. If family needs, she should leave the job. Tomorrow there will be kids, there will be children, there will be more responsibilities. So it should not happen that children are undernourished. They are not getting that love and affection and care. That should not be compromised. So they need mother's affection. So that lady should not be um, very much committed about the job. That even if the take care of the children is being compromised, I won't leave the job. She should understand that family is important. And with this kind of discussion, we can accept a wife who is favorable for Krishna consciousness. If something is wrong, just correct नहीं me. नहीं, बहुत These are my अच्छा thoughts. आपने मतलब पूरे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए मतलब बहुत अच्छा आपने डिस्कशन और आंसर बताए. ऑब्वियसली इट इज को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. बिना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के रिलेशनशिप को आगे ग्रो करना और ये करना दिक्कत होता है. तो बहुत जरूरी है कि किस तरह सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान देखते हुए करना है हमें आगे. बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने कवर किए. थैंक यू सो मच. Thank you, Broji. जय. नेक्स्ट क्लास कमरनाथ प्रो के द्वारा. हरि बोल. यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई सुझाव? सर्वता प्रो, प्रेमता प्रो कुछ कहना चाहेंगे? कोई करेक्शन कुछ हो तो आप बता सकते हैं. थैंक यू सो मच, वंडरफुल क्लास. मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया कि हमारी वास्तविक स्वतंत्रता भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से ही हमारी वास्तविक स्वतंत्रता है. उनको फॉलो करेंगे तो हम वास्तव में इंडिपेंडेंट.
मेरा एक प्रश्न था प्रभु कि जैसे हम वर्किंग करते हैं, हम वर्किंग फैमिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जॉब पर जाते हैं, 9 to 6 जॉब, और जब तक हम सिर्फ 2 लोग हैं तब तक तो ठीक है, पर तीसरा भी आ जाए तो बच्चा हो गया, तो 9 से 6 काम किया, उसके बाद घर आए तो पहले तो वाइफ ही थी, अब बच्चे को भी टाइम देना। बच्चे कहते हैं आप तो दिन भर मिले नहीं, हम आपके साथ खेलेंगे, इधर जाना उधर जाना। और अगर आप सैटरडे को भी वर्क कर रहे हैं तो फिर हमारे पास संडे ही है। और संडे को अब जैसे हम डिवोटीज हैं तो हमारी क्लासेस हैं, सेशंस हैं, तो फिर कैसे हम मैनेज करें? उन्हें भी बाहर ले जाना है, डिवोटीज कहते हैं आप प्रोग्राम में नहीं है, मतलब काफी, और कई सारे ग्रुप हो जाते हैं, हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ एक ग्रुप बन जाता है। अगर हम एक ही जगह तो ठीक है, लेकिन हम एक सिटी देंगे तो वहाँ अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, हम फिर सारे ग्रुप ऐसे करना चाहिए। सब तो हम आपसे ही सीखे, मैं जस्ट जो सुना है वही बताने का प्रयास करूंगा। ऑब्वियसली प्रो जी की हमारा मतलब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं हमसे अलग अलग जगह से, तो हमेशा ऐसा होता है कि कोई कभी उज्जैन से कॉल आएगा कि प्रभु आप इधर क्लास में, कभी भोपाल से आएगा, कभी आप जहाँ पे है वहां से आएगा, इस तरह अलग अलग भक्तों से एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हर जगह आए। तो बच्चों को साथ में जो उनका जो समय है वो दे पाना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो इस एस्पेक्ट्स में जनरली ये कर सकते हैं कि जैसे टेम्पल्स में किया जाता है कि जो भक्त होते हैं संडेज को जब आते हैं तो प्रोग्राम्स होते हैं, तो साथ ही साथ उनके लिए स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं बच्चों के लिए भी एक अच्छा सा अरेंजमेंट मंदिर में किया जाता है। कुछ कुछ जगह पे होता है, हम हर जगह तो नहीं है, कि बच्चे वहाँ पे साथ में मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी कुछ एक्टिविटीज हो रही है, कुछ माता जी उन लोग को ध्यान दे रहे, कुछ सिखा रहे, कर रहे। तो अगर वैसी एक्टिविटीज किसी सेंटर्स में या कहाँ पे है तो स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं हमारे जो ये है बच्चे, उनको भी इच्छा रहेगा अरे संडे अगले संडे को मुझे जाना है, वहां पे जाना है। तो उनको मतलब इतना अच्छा लगेगा कि हर संडे को अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो मुझे उन लोग के साथ मिलूंगा, खेलूंगा, ये करूंगा। अगर उनके मन में ये बैठा है तो फिर उनके लिए वही एक ये हो जाएगा कि मतलब घूमने का स्थान हो गया, कि उनको टाइम स्पेंड करने का स्थान। तो ये भी एक पॉइंट कवर हो जाएगा कि अरे देखो चलो पापा हमें कहीं ले गए और मैं अपने दोस्तों से मिला और वहाँ पे खुश रहा, सबके साथ खेला। ये एक पॉइंट है, एस्पेक्ट है। उसके साथ साथ हाँ जॉब होता है तो हम लोग समय नहीं दे पाते हैं, जैसे पापा वो संडे फादर वाला जो बताते थे। तो इसके साथ इसमें समय देना एक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो कभी कभी हमें जब प्रोग्राम्स भी है, हम तो जा ही रहे हैं वीक्स में 4 हफ्ते हैं तो हम 3-4 हफ्ते वीक अटेंड कर ही रहे हैं। साथ ही साथ एक आध संडे को वीकेंड्स को कि हमें मतलब फैमिली को भी टाइम देना है तो उनको भी लेके कभी कहीं आउटिंग्स पे जा सकते हैं। जैसे डीओटीज है तो उतना जनरली उनके डिमांड्स होते नहीं है कि कहीं बाहर जाना है, ये करना है। डीओटीज तो मंदिर में जाते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। तो किसी के घर में अगर होता है कि नॉन डीओटीज हो तो हाँ, तो उनको कभी कभी बाहर ले जाना भी पड़ता है, क्योंकि दोनों चीजें मैनेज करना पड़ेगा एल्स, क्योंकि फिर हम क्या होगा अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो जो हमारी जो फैमिली लाइफ है फिर वो डिस्टर्ब रहेगी। तो फिर हम लोग ना भक्ति कर पाएंगे ना इधर कर पाएंगे, तो एक डिफिकल्ट होता है। जैसे आज सुबह ही मैं मतलब क्लास देने के लिए था बट घर में शायद दीदी को देखने आने वाले हैं तो मैं इधर एंगेज था, तो उनके भी एक्सपेक्टेशन है, तो देव इज एक्सपेक्टिंग मी। तो थोड़ा सा माइंड मेरा भी थोड़ा ये था कि ये हो गया था सिचुएशन, बट स्टिल आई हैव टू, मैं सब जाके थोड़ा वहां पे अगर ध्यान दूंगा तो सिचुएशन एडजस्ट हो जाएगी। तो वही चीज है कि दोनों जगह पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। भक्तों के अगर आते हैं मतलब बहुत जगह से तो ये होता है तो उनको बता सकते प्रभु जी थोड़ा इस संडे को थोड़ा कहीं जा ये है कार्य है तो इस बार हम लोग इस संडे को शायद नहीं आ पाएंगे। तो एक आध वीक मंथ में या फिर 2-4 महीने में इस तरह, या फिर उसी को स्पिरिचुअलाइज कर दो टेम्पल में अगर ये जाना है ये करना, तो दैट आल्सो वन ऑफ द वे। बेटर स्पिरिचुअलाइज करना एक सबसे अच्छा तरीका है। अदरवाइज सेकंड ये भी है कि इस तरह जाना। ये 2 मुझे पॉइंट लगे प्रो जी, आप बता सकते हैं या फिर और कोई भक्त भी बता सकते हैं इसमें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Prabhu. Thank you, everyone. So we'll
have stopped the class here. Thanks a lot, Tarun Kanti Krishna Prabhu. That was very enlightening class. Very good points, very practical points. Like even the last answer where you told about ki the children can be taken to a places where they are attracted by other devotee children. So all of very practical points and very philosophical points also. So very good combination of class. I really liked it. Thank you so much. Keep enlightening us in next sessions also. And thank you for all the devotees for coming for this session. Please keep coming, keep attending. Thank you. Hare Krishna. It is by all the mercy of all of you and all devotees. By that I could speak something. And I tried. प्रभुपाद ने जो बोले हैं उनके कोर्स लेटर वगैरह देखे थे, इसके बेसिस पे ही मैंने किया. तो ऑल गोस टू श्री गुरुदेव एंड श्री प्रभुपाद. थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. हरे कृष्ण. His Grace Tarun Kanti Krishna Prabhu ki. जय गुरु श्रील प्रभुपाद की. Jai. जय. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you.